दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में ईरान के साथ अमेरिका के बीच पीस टॉक का मीडिएटर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान पर हमले के लिए अपनी फौज सऊदी अरब भेज दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की फोर्स किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुकी है। इस पाकिस्तानी फोर्स में कई तरह के फाइटर जेट्स, सपोर्ट एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पर्सनल्स हैं। इसकी डिटेल खुद सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है। उनका यह ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि दोनों मित्र देशों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत पूर्वी क्षेत्र में स्थित किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से एक सैन्य टुकड़ी का आगमन हुआ है। इस पाकिस्तानी टुकड़ी में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू और सहायक विमान शामिल हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य समन्वय को बढ़ाना, दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच परिचालन तत्परता के स्तर को ऊपर करना और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुरक्षा एवं स्थिरता को समर्थन देना है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री के इस ट्वीट ने इस्लामाबाद में हो रही पीस टॉक का मोमेंटम ही चेंज कर दिया है। दुनिया भर की मीडिया का ध्यान इस्लामाबाद से हटकर सऊदी अरब की तरफ चला गया है। चाइनीज मीडिया शिन्हुआ ने लिखा, सऊदी अरेबिया अनाउंसेस अराइवल ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स। ब्लूमबर्ग ने भी हेडलाइन बनाई कि पाकिस्तान ने समझौते के तहत अपनी फौज सऊदी अरब भेज दी है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि एक तरफ लड़ाई खत्म कराने के लिए बातचीत की मध्यस्थता और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपनी एयरफोर्स को और अपनी फौज को भेजना, क्या ये दोनों विरोधाभासी बातें नहीं है? बिल्कुल है। वजह साफ है, इस जंग में भले ही सऊदी अरब ने अब तक अपनी फौज का इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन वो ईरान के अगेंस्ट ही खड़ा है। सऊदी अरब में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस जो मौजूद हैं, जिन्हें ईरान ने इस लड़ाई के दौरान कई बार निशाना बनाया है, और तो और सऊदी अरब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, उस पर भी ईरान ने कई बड़े हमले किए हैं। यानी सऊदी अरब को खतरा ईरान से ही है। जब से ईरान ने सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू किए थे, तब से लगातार पाकिस्तान इन हमलों की निंदा करने के साथ साथ यह बता रहा है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने 8 अप्रैल को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया था और ईरान के हमलों की निंदा की थी। कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है। 3 दिन बाद ही शहबाज सऊदी अरब पहुंच गए। जिद्दा में उन्होंने एमबीएस से मुलाकात की, ईरान के हमलों की निंदा की। 25 मार्च को उन्होंने फिर एक बयान जारी किया और इस बयान में वो कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरा क्या किया था? बुलाया गया था। 7 मार्च को रियाद में मुनीर की सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी। इन सारी मुलाकातों और इन सारे बयानों की वजह थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ डिफेंस पैक्ट। इस पैक्ट के मुताबिक सऊदी अरब पर हुआ हमला पाकिस्तान अपने ऊपर हुए हमले जैसा मानेगा और पाकिस्तान पर हुए हमले को सऊदी अरब खुद पर हमला मानेगा। यह है बड़ा इंटरेस्टिंग। दोनों जंग की सूरत में एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की इस जंग के दौरान ईरान ने सऊदी अरब पर जमकर ड्रोन मारे, खूब मिसाइल अटैक किए, रिफाइनरीज उड़ा दी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील को पूरा करने की कोशिश नहीं की और इस बात से सऊदी अरब बेहद नाराज था। इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हाल ही में जब यूएई ने अपने $2 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान से वापस मांग लिया था, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि यूएई के अपना पैसा मांगने पर, जो वापस मांगने पर पाकिस्तान ने ताव दिखाना शुरू कर दिया। कहा 2 नहीं बल्कि वो $3.5 बिलियन वापस करेगा और यूएई का सारा पुराना हिसाब किताब क्लियर कर देगा, यूएई का बही खाता बंद कर देगा। अब पाकिस्तान ने यह कह तो दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि $3.5 बिलियन को चुकाएगा कैसे? इसके लिए उसे सऊदी अरब की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात कि पाकिस्तान खुद सऊदी अरब के कर्ज में डूबा हुआ है और अब एक बार वो फिर सऊदी अरब के आगे $5 बिलियन के लिए
कटोरा लिए खड़ा है। और यह खबर 11 अप्रैल की है, ठीक उसी दिन जिस दिन इस्लामाबाद में पीस टॉक की पहली बातचीत शुरू हुई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया है और हो सकता है कि यह धमकी भी दी हो कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें दिए गए अपने $5 मिलियन वापस भी मांग लेंगे। अब डॉट्स को जरा कनेक्ट करिए। सऊदी अरब से मिलने जा रहे फंड को पाकिस्तानी एयरफोर्स के सऊदी अरब पहुंचने की खबर से जोड़कर देखिए, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला सऊदी अरब से हुई स्ट्रेटेजिक और डिफेंस डील से ज्यादा पैसों का है। तो ये तो देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी एयरफोर्स भेज दी है। यानी अगर इस्लामाबाद में हो रही पीस डील किसी तरह से डिरेल होती है या फेल होती है या कभी भी जंग अगर फिर से शुरू होती है, तो ईरान पर केवल अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी हमला करेगी। यह तय हो चुका है। अब यह समझिए कि जिस सऊदी अरब में अमेरिका के 5 से अधिक मिलिट्री बेसेस हैं, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और दूसरे मिलिट्री असेट्स हैं, उस सऊदी अरब को पाकिस्तान की एयरफोर्स की क्या जरूरत है? देखिए, असल में करीब 40 दिनों तक चली इस लड़ाई में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जिस दिन ईरान के ड्रोन्स और ईरान की मिसाइल्स ने अरब देशों को निशाना न बनाया। ईरान के हमलों के दौरान अमेरिकी एयर डिफेंस के अभेद्य होने का जो भ्रम है वो भी पूरी तरह से टूट गया। ईरान ने इन खाड़ी देशों में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। दूसरी बात यह कि अरब देशों को जंग के दौरान यह भी एहसास हुआ कि अमेरिका का ज्यादा फोकस अरब देशों की बजाय इजराइल को बचाने पर था। उन्हें लगा कि अमेरिका ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और यह बात कोई दबी छिपी नहीं है। सऊदी एनालिस्ट खुलकर अमेरिका पर यह आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ये अल मशहद टीवी चैनल का है और इनमें जो शख्स नजर आ रहे हैं आपको, वो हैं सऊदी अरब के डिफेंस एनालिस्ट मुबारक अल अती। इस वीडियो को रेजा जैनब नाम के एक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है। अब इसमें जो बातचीत की जा रही है वो बातचीत तो अरबी में है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसमें मुबारक अल अती अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रेजा ने इस बातचीत का ट्रांसलेशन भी पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक मुबारक अल अती कह रहे हैं, जब हमारी रिफाइनरीज पर हमला हुआ तो हमने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन वो चुप रहे। अब जब ईरान के साथ शांति स्थापित करने और तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका जानबूझकर इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। वे युद्ध चाहते हैं। अमेरिका एक युद्ध साम्राज्य है, वह संघर्ष के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रोफेसर डॉक्टर हसन उनाल तुर्की के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी रेजा के ट्वीट को रीट्वीट किया है और इसमें उन्होंने भी वही बातें लिखी हैं जो रेजा ने लिखी थी। तो आप दोस्तों आसानी से समझ सकते हैं कि सऊदी अरब का किंगडम, सऊदी अरब की गवर्नमेंट और वहां के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता। वो केवल युद्ध और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान और यूक्रेन के साथ, जबकि यूएई ने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। यह तो हुई अमेरिका और खाड़ी देशों की बात, लेकिन अभी तो मुद्दा ईरान बनाम पाकिस्तान का है। सऊदी अरब में अपनी एयरफोर्स भेजने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान पीस टॉक के नाम पर ईरान की पीठ में छुरा तो नहीं भोंकने वाला है। क्योंकि अगर अब जंग छिड़ेगी और सऊदी अरब पर ईरान हमला करेगा तो पाकिस्तान की मजबूरी है, चाहे अनचाहे, ईरान पर उसे जवाबी हमला करना ही पड़ेगा और यह होकर रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है। दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।